हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मस्त इंग्लिश चैनल। आई एम इंदल सर। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। ठीक है, वर्ब जिसका हिंदी होता है मीनिंग क्रिया, जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्रिया। ठीक है, तो वर्ब क्यों, चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले क्लास में देखा आप लोगों ने कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कहाँ कहाँ से मिलता है, किन किन वर्ड को सब्जेक्ट कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बेसिक नॉलेज देने का काम किया था। दूसरा अदर वर्ड, वर्ब, वर्ब और अदर वर्ड। तो ये वर्ब क्या होता है वो पढ़ना है, और अदर वर्ड के बारे में आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि अदर वर्ड ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट होता है। पढ़े नहीं है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब कि वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिया राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, ये सब्जेक्ट है और ये जो है आपका एक एक्शन है। ठीक है, तो एक्शन क्या है और हिंदी में समझते हैं तो हिंदी में यानी कि हंसना खेलना कूदना गाना नाचना, यानी वैसे शब्द जिस क्रिया जिस शब्द के अंत में ना वर्ड लगा हो, ना लगा हो या न लगा देने से लग जाता हो, वो सारा क्या होता है, क्रिया कहलाता है। जैसे कि पढ़ता है, इसमें त हटा दीजिए और न लगा दीजिए, ना हो गया। उसी तरह से हंसता है, त हटा दीजिए ना लगा दीजिए, हंसना हो जाएगा। तो वैसे क्रिया को, वैसे शब्द को क्रिया कहते हैं हिंदी में। अब हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट हमने कहा कि राम सब्जेक्ट है और पढ़ना एक एक्शन है। ये एक्शन कैसे है तो इस चीज़ को समझिए। जैसे कोई मूर्ख आदमी है, उसको आप पेपर पकड़ा दीजिए, बढ़िया माने कपड़ा बढ़िया पहरा करके, और वो पूरा टिप टॉप में आ जाए आदमी, और उसके बाद उसको बैठा दीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर लेकर के बैठा दीजिए और उसको बोलिए कि आप इस स्टाइल में पकड़ के बैठिए जिस स्टाइल में पढ़े लिखे लोग पेपर पकड़ के पढ़ते हैं। ठीक है, और उसको बैठा करके फ़ोटो खींच लीजिए, वीडियो बना लीजिए और वैसे लोगों को दिखाइए जो उसके बारे में नहीं जानता हो। उससे पूछिए कि भाई ये आदमी कर क्या रहा है, आपको क्या जवाब मिलेगा? आपको जवाब मिलेगा कि आदमी पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा जवाब क्यों मिलता है? क्योंकि उस तरह से लोगों को पढ़ते देखा है लोगों ने, उसी तरह से जो काम जिस तरीके से किया जाता है, जिस एक्शन में किया जाता है, जिस स्टाइल से जो वर्क को अंजाम दिया जाता है, उसे वर्ब कहते हैं। तो जो मेरा कहने का सेंस ये है कि वह चीज़ जो एक्शन दिखाता हो, जो स्टाइल दिखाता हो, वैसे वर्ड, जो एक्शन दिखाता हो, एक्शन स्टाइल दिखाता हो, वैसे वर्ड को हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। तो यहाँ जो है आप उस मूर्ख आदमी के बारे में आप जान रहे हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये पेपर नहीं पढ़ सकता है, इसे कोई अक्षर का नॉलेज नहीं है, लेकिन सामने वाला आपको क्लियर जवाब देगा कि ये पढ़ाई कर रहा है। तो इससे हम लोग क्या समझेंगे कि जो मेरा पढ़ना लिखना हंसना खेलना कूदना गाना चलना जो भी कुछ है, ये सब क्या है, एक एक्शन है, स्टाइल है, और जो मेरा एक्शन होगा, स्टाइल होगा, वही वर्ब होगा। ठीक है, उसे ही हम लोग वर्ब कहेंगे। चलिए लिखते हैं, अ वर्ड दैट stands for doing or being something, doing or being something
माने डूइंग का मतलब होता है करना और बीइंग का मतलब होता है होना। ठीक है, तो वैसे वर्ड यानी कि कह रहा है अ वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, वैसे वर्ड जो दिखाता हो एक्शन और स्टाइल को, मतलब करने और होने का, वैसे वर्ड जो करने या होने का बोध दिखाता हो, यानी किसी काम को करने या होने का बोध दिखाता हो, उसे वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देकर हम लोग समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि मोहन laughs at night। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मोहन इज अ स्टूडेंट। ठीक है, इसमें अब देखिए कि लाफ्स, लाफ्स जो है वर्ब है कि नहीं है, इज वर्ब है कि नहीं है, ये दोनों वर्ब है, लेकिन दोनों का सेंस अलग अलग है, दोनों का स्टाइल एक्शन अलग अलग है। एक्शन जो है दोनों अलग अलग तरीका का दिखा रहा है। जैसे एक एक्शन करने का बोध कर रहा है, डूइंग का, जो लाफ है आपको करने का, डूइंग का बोध दिखा रहा है, और इज जो है होने का यानी बीइंग का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये कैसे, जैसे कह रहा है कि मोहन लाफ्स एट नाइट, मोहन को क्या कह रहा है, हंसता है। मोहन क्या करता है, हंसता है। कब, रात को। तो मोहन क्या करता है, मोहन रात को क्या करता है, हंसता है, माने कि मोहन हंसने का काम करता है रात में। ठीक है, तो यह करने का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है, लाफ्स। दूसरा, मोहन इज अ गुड बॉय, सॉरी, मोहन इज अ स्टूडेंट। मोहन क्या है, सो यह शो कर रहा है, दिखा रहा है कि मोहन एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो यह होने का बोध करा दिया और यह करने का बोध करा दिया। तो इससे हम लोग समझ चुके हैं कि भाई वर्ब किसे कहते हैं। तो वर्ब वही होता है जो होने और करने का बोध कराता है। ठीक है, अब वर्ब जो है, वर्ब को दो तरह से डिफाइन किया गया है। एक पहला हो गया एक्जुअलरी वर्ब, जिसे आप शॉर्ट में ए भी कह सकते हैं, और दूसरा हो गया मेन वर्ब, जिसको आप शॉर्ट में एम भी कह सकते हैं। ठीक है, मेन वर्ब की संख्या बहुत सारा होता है, जो डिक्शनरी में पूरे डिक्शनरी भरा हुआ है। ठीक है, और एक्जुअलरी वर्ब का संख्या टोटल होता है 24, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। कारण कि कम है, इसको हम लोग समझ सकते हैं अभी, तो इसको हम लोग समझते हैं कि एक्जुअलरी वर्ब क्या होता है। तो आपका एक्जुअलरी वर्ब जो है, इसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है प्रिंसिपल एक्जुअलरी वर्ब, प्रिंसिपल एक्जुअलरी वर्ब, और दूसरा है मॉडल्स, तीसरा है सेमी मॉडल्स। ठीक है, इस सेमी मॉडल्स का संख्या, टोटल संख्या है 3, मॉडल्स का टोटल संख्या है 10, मॉडल्स का टोटल संख्या है 10, और प्रिंसिपल का टोटल संख्या है 11। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख करके समझते हैं कि क्या है। चलिए लिख दिए हैं यहाँ पे, देखिए। जैसे कि पहला हम बोले थे आपको कि सेमी मॉडल्स होता है 3, नीड,
डेयर और यूज टू। ठीक है, मॉडल्स होता है 10, विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट और आउट टू। अगला प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो होता है आपका इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव और हैड। ये टोटल 11 है। और इस तरह से हम लोग इसको 3 तरह से डिफाइन करके पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि किसकी कितनी संख्या है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे किसका यूज, यानी कि सेमी मॉडल्स का यूज कहाँ किया जाता है, मॉडल्स का यूज कहाँ किया जाएगा और प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।